नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। एक नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव उनके बेटे यानी कि मौजूदा सांसद नकुल नाथ ही लड़ेंगे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे ही एआईसीसी नाम घोषित करती है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ उम्मीदवार होंगे। तो क्या नकुल नाथ कांग्रेस से ही लड़ेंगे? इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे आगे मैं क्या कहूं? और जब कमलनाथ की भूमिका के बारे में बात की गई तो कमलनाथ ने कहा कि मैं हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करूंगा। तो वहीं घूस लेते पकड़े गए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सस्पेंड होंगे। मंत्री बोले कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छिंदवाड़ा के राजा रघुनाथ साहब विश्वविद्यालय में पदस्थ कुल सचिव मेघराज निनामा निलंबित होंगे। इसके संकेत उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दे दिए। मंगलवार को जबलपुर पहुंचे मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, लेकिन विभाग भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रविवार को जबलपुर लोकायुक्त ने कुल सचिव को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उन्होंने एक कॉलेज संचालक से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं अब मध्य प्रदेश में कुलपति पद का नाम होगा कुलगुरु। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। करीब 1.25 साल पुराने इस फैसले पर मंगलवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी पॉलिसी भी मंजूर कर दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य विषयों सहित कल विधानसभा में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पर भी चर्चा की है। वहीं इंसानों से जानवरों जैसा सलूक किया गया। सागर जिले के 40 लोगों को महाराष्ट्र के बीड़ और परभड़ी जिले से मुक्त कराया गया है। ठेकेदार उन्हें भोपाल से अच्छी मजदूरी का लालच देकर महाराष्ट्र ले गया था। 30 जनवरी को सभी को छुड़ाकर सागर के शाहगढ़ लाया गया। सभी मजदूर सायगढ़ विकासखंड के ग्राम पापेट और रूरावन के रहने वाले हैं। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 6 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक शुरू हुई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं के लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस मजबूत लोकसभा उम्मीदवारों के नाम लगातार खोज रही है। इसे लेकर मंगलवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यानी कि पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। बड़े नेताओं के इनकार के बाद अब मजबूत उम्मीदवारों के नाम खोजना कांग्रेस के लिए चुनौती बन रहा है। इससे पहले दिग्विजय सिंह राजगढ़ की बैठक में कह चुके हैं कि उनके राज्यसभा का कार्यकाल 2026 तक का है और अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। तो वहीं कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इसके लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार विज्ञापन जारी कर किया जाएगा। वहीं पटवारी परीक्षा के बाद एमपीपीएससी के एग्जाम को लेकर बवाल हुआ। छात्र 20 घंटे से दे रहे हैं धरना, जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के खिलाफ इंदौर में स्टूडेंट सड़कों पर नजर आए हैं। आयोग की मनमानी के खिलाफ 500 से ज्यादा की संख्या में छात्रों ने एमपीपीएससी के ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया और इसे 20 घंटों से भी ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान छात्रों से मिलने की कोई जिम्मेदारी तक नहीं ले रहा। इससे नाराज स्टूडेंट्स ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया है और इस मामले को लेकर अब कांग्रेस भी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है तो आगामी दिनों में प्रदेश भर में छात्र भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। तो वहीं जावरा एसडीएम ने किसानों को गालियां दी। रतलाम जिले के जावरा एसडीएम अनिल भाना का किसानों को गाली देते हुए वीडियो सामने आया है। किसान उनसे कह रहे हैं कि साहब गलत शब्द मत कहिए, प्यार मोहब्बत से बात करिए। एसडीएम कहते हैं कि मैं 25 गालियां दूंगा, मेरे से तमीज से रहना, मुझे जानते नहीं हो क्या। एक किसान से उन्होंने यहाँ तक कहा कि समझ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। मामला सोमवार का है। बड़ाइला चौरासिया के किसानों ने यहाँ रेलवे का दोहरीकरण, गुड्स यार्ड और अप्रोच रोड का काम रुकवा दिया था क्योंकि वे ज्यादा मुआवजा और नए अंडरपास की मांग कर रहे थे। एसडीएम रेलवे अफसरों के साथ उन्हें समझाने पहुंचे थे। तो वहीं रतलाम के कलेक्टर का कहना है कि इसमें एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अपर कलेक्टर को इस मामले में जांच के आदेश भी दिए गए। कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी एसडीएम तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अभिलेख दुरुस्ती राजस्व महाअभियान पर विशेष ध्यान दें। सभी अनुविभागीय अधिकारी दैनिक रूप से उन्हें सौंपे गए लक्ष्यों तथा लक्ष्य के विरुद्ध दी गई कार्यवाही एवं प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए गूगल शीट के माध्यम से समीक्षा की जाए एवं रेगुलर रिपोर्ट भेजी जाए और इसमें कलेक्टर स्वयं भी राजस्व महाअभियान के अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती आदि दैनिक प्रगति देखेंगे। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी से शुरू हुआ राजस्व महाअभियान 29 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। तो वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी जमीन पर नहीं बैठेगा, सभी को टेबल कुर्सी उपलब्ध कराई जाएंगी। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान दिए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि आज लाल स्कूल गोपालगंज में कक्षा 10वीं के कुछ विद्यार्थी जमीन पर बैठे मिले। कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम विजय डहेरिया एवं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन को निर्देशित किया है कि लाल स्कूल गोपालगंज सहित समस्त परीक्षा केंद्रों की आज ही से जांच करें और यदि कहीं भी कोई भी परीक्षार्थी जमीन पर बैठा मिलता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में 141 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी एसडीएम आज ही सभी का भौतिक सत्यापन कराकर टेबल कुर्सी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइट, पेयजल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई दी जाएंगी। तो वहीं शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सागर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु निम्न शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 20 मार्च तक आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके लिए आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सदस्य एवं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक ना हो तथा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष हो और इसके साथ ही आवेदक ने पूर्व में किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण न लिया हो और इसमें प्रशिक्षण हेतु स्नातक होना आवश्यक है। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी होगा और कोचिंग 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।